नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय खेल मंत्रालय और राज्य सरकारें रेगिस्तान में पानी निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिन स्कूलों कॉलेजों में अकूत खेल प्रतिभाएं हैं, उनकी तरफ किसी भी राज्य सरकार या केंद्रीय खेल मंत्रालय का ध्यान नहीं है। कोरोना संक्रमण के दौर में देश के कई लाख शारीरिक शिक्षक बेरोजगार हो गए। कोरोना से अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। खेल गतिविधियां परवान चढ़ने लगी हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों पर पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन स्कूल कॉलेजों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। केंद्रीय खेल मंत्रालय देश में खेलों के उत्थान के लिए एक्सीलेंस सेंटर खोलने की कवायद कर रहा है। यह काम गति से चल रहा है। इसमें अब तक कई करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य भारत को 2028 के ओलंपिक खेलों में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शुमार करना है। यह असंभव है। जिस तरह भारतीय खेल मंत्रालय और हमारी राज्य सरकारें खेलों पर ध्यान दे रही हैं, उससे नहीं लगता कि भारत शीर्ष 10 देशों में 100 साल में भी शुमार होगा। एक भारतीय होने के नाते मैं भी चाहता हूं कि देश खेलों की महाशक्ति बने, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर काम नहीं किए जाएंगे, किसी भी खेल में आगे बढ़ना मुश्किल है। कोरोना संक्रमण के बाद की स्थितियों को देखें तो सारी स्थितियां सही दिशा की तरफ बढ़ रही हैं। खेल ही एक ऐसा कार्य है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। राज्य सरकारें अपने खेल बजट को जहां खुर्द-बुर्द करने के लिए कमर कस चुकी हैं, वहीं केंद्रीय खेल मंत्रालय सिर्फ खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर की कवायद में जुटा हुआ है। मित्रों, आज भी देश के कई लाख शारीरिक शिक्षक नौकरी के अभाव में घर बैठे हैं। स्कूली खिलाड़ियों के लिए खेल का कोई कैलेंडर नहीं बन पाया है। यूनिवर्सिटी खेलों की किसी को सुध नहीं है। दरअसल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि स्कूलों के खेलों का संचालन करती है, उस संगठन में रसूख की लड़ाई चल रही है।
केंद्र सरकार को इस तरफ ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। हमारे देश में शिक्षा निजी हाथों में है। निजी हाथों में होने की वजह से स्कूल में शारीरिक शिक्षकों को लेकर स्कूल कॉलेज के प्रबंधक कतई ध्यान नहीं दे रहे। खेलों को वह बेवजह मान रहे हैं। बच्चों से फीस तो ली जा रही है, लेकिन खेलों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। जिन स्कूलों में कभी 4-5 शारीरिक शिक्षक हुआ करते थे, वहाँ सिर्फ एक शिक्षक से काम चलाया जा रहा है। वह भी उस शिक्षक से खेल से इतर अन्य गतिविधियों में भी सेवाएं ली जा रही हैं। मेरा केंद्रीय खेल मंत्रालय और राज्य सरकारों से विनम्र आग्रह है कि खेलों के बजट को आग लगाने की बजाय उसे अतिशीघ्र स्कूली खेलों और शारीरिक शिक्षकों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल ही वह प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं तलाश सकते हैं। आज 2 साल से स्कूली खेल नहीं हो रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकारों को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि स्कूली खेल नहीं होंगे, शारीरिक शिक्षक नहीं होंगे, तो भारत खेलों की महाशक्ति कैसे बन सकता है। एक्सीलेंस सेंटर ये भी तभी रिजल्ट देंगे जब हम जमीनी स्तर पर काम करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्रालय को इस बात का भान होना चाहिए कि भारतीय खेल प्राधिकरण उसी की संस्था है, लेकिन देश में सैकड़ों साइंस सेंटर होने के बावजूद भारत को क्या मिला? भारत क्यों नहीं खेलों की महाशक्ति बन सका? दरअसल इसकी मुख्य वजह है कि हमारी मंशा साफ न होना। हम खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों को महत्व नहीं देते। हम जमीनी खिलाड़ियों की तरफ ध्यान नहीं देते। हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं जो कि रातों रात कोई अजूबा कर दें, चमत्कार कर दें। खेल एक ऐसी विधा है जिस पर रातों रात चमत्कार नहीं हो सकता। इसलिए मेरी देश के लाखों शिक्षकों की तरफ से केंद्र और राज्य सरकारों से गुजारिश है कि उनकी तरफ, उनके पेट की तरफ ध्यान दिया जाए तथा अतिशीघ्र स्कूली खिलाड़ियों की खेलों की व्यवस्थाएं सुचारू करने की तरफ कोशिश की जाए। जय हिंद, जय भारत।